जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें 23.27 लाख वोटर्स वोट कर रहे हैं। अब तक 41.17% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ 56.86% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम पुलवामा में 29.84% वोट डाले गए। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। अलग अलग राज्यों में रह रहे 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। उनके लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 2014 विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में दक्षिण कश्मीर की 22 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब 11 सीटों पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को जीत मिली थी। भाजपा और कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 सीटें, पीडीपी 5, कांग्रेस 4 और भाजपा 3 पर आगे थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9, नेशनल कॉन्फ्रेंस 6, पीडीपी 4 और भाजपा 2 सीटों पर आगे रही। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 11, पीडीपी 5 और कांग्रेस और भाजपा को 3-3 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में ज्यादा वोटिंग हुई है और पुलवामा में क्यों? जम्मू कश्मीर के चुनाव को हमें वोटिंग से ज्यादा इस नजर से देखना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र का जनता ने कैसे एंडोर्समेंट करा है। आप देखिए कितने बढ़िया ढंग से चुनाव हो रहा है, सुबह से कोई अप्रिय घटना नहीं है। और मुझे लगता है शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2024 की राज्य के औसत की परसेंटेज के लगभग पास में होगी, या हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। तो आज जम्मू कश्मीर की जमहूरियत में जिस तरीके से डेमोक्रेसी का सम्मान करा, उसे सेलिब्रेट करा, ये एक बहुत बड़ी सफलता है केंद्र सरकार की। ये केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा एंडोर्समेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 की लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी वो 1996 के बाद जम्मू की और कश्मीर की सर्वोच्च वोटिंग थी। और आज लगता है ये रिकॉर्ड भी पास हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए, उनको मानते हुए, भारत की डेमोक्रेसी का सम्मान करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करा है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम ज्यादा हो सकता है, ये शाम को फुल वोटिंग के बाद एक एनालिसिस का विषय होगा कि वहां पे क्या ऐसी समस्या थी। लेकिन मुझे लगता है भारत के जनतंत्र को आज जनता ने प्रूव कर दिया है, इससे अच्छी डेमोक्रेसी दुनिया में नहीं। जी मनीष जी, जैसे कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग हो रही है, तो अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है तो किस पार्टी को बढ़त मिलेगी? वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है तो उस पार्टी को बढ़त मिलेगी जिससे सबसे ज्यादा जनता सबसे देखना चाहती है। ये तो जनता का अधिकार है, ये हमें जनता पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन वोटिंग पैटर्न ज्यादा होने ने भी आस्था जताई है। मुद्दे केंद्र सरकार के उन मुद्दों को लोगों ने उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करते हुए वोटिंग करी है। जो लोग जीतेंगे, जो भी जीतेंगे, वो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग करके अपनी मनपसंद सरकार चुनने की ओर अग्रसर है। ये डेमोक्रेसी की सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। जी, जैसे कि देखा गया है कि जो अमित शाह है वो भी लगातार जम्मू कश्मीर में एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि इस बार जैसे कि बोला जा रहा था कि 370 जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है, तो 370 है वो भी नहीं हटाया जाएगा। और इसी को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर में है वो आज सही से वोटिंग की जा रही बिना किसी पथराव के। देखिए जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो जो पार्टियां आज इलेक्शन लड़ रही हैं, इन्होंने उस समय कहा था हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक 370 वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन आप 2019 से 2024 का बदलाव देखिए कि ये सब मुख्य में आके चुनाव लड़ रही हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता ने कहीं भी इस धारा हटने का विरोध नहीं करा है। पहले आपने जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन का बॉयकॉट, स्टोन पेंटिंग होती थी, आगजनी होती थी। एक एक जगह दो दो चार चार पांच पांच परसेंट वोट पड़ता था और उससे प्रतिनिधि चुना जाता था, लोकसभा के लिए भी विधानसभा के लिए भी। आज 8% के वोट से ऊपर से ज्यादा जनता है। तो ये देश की जनता की सफलता है, प्रदेश की जनता की सफलता है कि वो जिसको चुनना चाहती है चुने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो।
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के नेता चुनने का अधिकार खुद को प्राप्त हुआ है। इस अधिकार का वो संपूर्ण इस्तेमाल कर रही है आज अपने वोट का प्रयोग करके। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी।